एग्जाम को टारगेट कर रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए। और रीजनिंग सब्जेक्ट न सिर्फ रेलवे में बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। और हम रीजनिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें कि आपको ये पता लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। और आज के सेशन में ब्लड रिलेशन से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पेपर का जो सॉल्यूशन है उसका करने वाले हैं। और जो सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, टोटल सभी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि कहीं और से उठाया गया है। ये प्रीवियस ईयर पेपर है। कौन सा ईयर है, कौन सा डेट है, कौन सा शिफ्ट है, कौन सा स्टेज है, सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। और कौन सी पोस्ट पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो एनटीपीसी हो, जेई हो, ठीक है, और या फिर ये जो सेशन है ये सभी में कॉमन होने वाला है, क्योंकि रीजनिंग सब्जेक्ट आपका कई सारे एग्जामों में पूछा जाता है, चाहे वो एआरपी हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, आपके कांस्टेबल हो गया, एसआई हो गया, टीचिंग का एग्जाम हो गया। जितने भी एग्जाम है जिसमें रीजनिंग सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो आप सभी लोगों के लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये आपको पता लग जाएगा कि इस लेवल पे किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो फटाफट से शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए बढ़िया तरीके से सेशन को, क्योंकि इससे हमें एक तरह की एनर्जी मिलती है। जो आपका जो प्यार होता है वो हमें मोटिवेट करता है कि कुछ और बेटर करना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी अगर हेल्प हो पा रही है तो वो चीज़ हमें अच्छी लगती है। और दूसरी चीज कि आपकी हेल्प हो पाए और जो आप अपना एफर्ट लगा रहे हैं कहीं भी, तो उसका आपका आउटपुट मिल पाए। तो पूरी ईमानदारी से 10 मिनट 20 मिनट जितना भी दे रहे हैं पूरी ईमानदारी से दीजिए, क्योंकि आपका टाइम ही लॉस हो रहा है, किसी और का नहीं लॉस हो रहा है। कहीं पे भी लगाइए टाइम तो उसको प्रॉपर इस तरीके से करिए कि आपका अगर 1 घंटा भी आपने कहीं दिया है तो उसका आउटपुट आपको मिलना चाहिए कि भाई मैंने 1 घंटा यहाँ दिया तो यहाँ मेरा ये काम हुआ, ठीक है। तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा सेशन को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सेशन में कोई भी चीज़ ऐसी हो जो कि आपके काम की नहीं हो। सारे क्वेश्चन आपके काम के हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हम ब्लड रिलेशन से जितने भी क्वेश्चन करेंगे आज के सेशन में करेंगे, लगभग हम 14 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और आप लोगों का टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो फटाफट से क्वेश्चन पहला एक बार मैं पढ़ूंगी, आप लोगों को बोर्ड पे क्वेश्चन दिख जाएगा। और पहला क्वेश्चन है कि सेलेना जेम्स की बहन है, ठीक है। सेलेना, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन लिखा है कि सेलेना जेम्स की बहन है और जेम्स ईडन का पिता है। मार्को जेम्स की बहन का बेटा है। ईडन के पति रॉबर्ट की एक मित्र इलेना है जो सेलेना की बुआ है। तो रॉबर्ट का जेम्स से क्या संबंध है, ठीक है। क्वेश्चन भले ही बढ़ा चढ़ा के बोले, पूछा क्या है इन द एंड में ये जरूरी है। और पहले तो हम इसका ग्राफ अच्छे से बना लेंगे, क्योंकि ग्राफ बहुत जरूरी होता है कि हमें ग्राफ पता हो, ठीक है। जब पति की बात होगी तो हम, जब पति पत्नी की बात होगी तो हम बीच में इक्वल का साइन लगाएंगे। भाई बहन की बात होगी तो हम बीच में एक सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अगर जनरेशन से ऊपर की बात की जाए, पिता की जाए, फिर पिता के पिता की, तो हम ऊपर की ओर चलेंगे, ठीक है। और आगे अपने आगे आने वाली जनरेशन की बात की जाएगी तो हम नीचे की ओर चलेंगे, ठीक है। लेकिन अपने पैरेलल में जैसे बहन हो गई या पति हो गया, पत्नी हो गई, तो ये हम पैरेलल में चलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। फटाफट से कर लेते हैं। क्वेश्चन बोला है कि सेलेना जेम्स की बहन है। सेलेना जो है, सेलेना जेम्स की बहन, ये हो गया जेम्स, जेम्स की बहन है कौन, सेलेना। तो सेलेना तो सिस्टर है यानी कि फीमेल है, लेकिन जेम्स भाई है या बहन है, ये हम नेम से क्लैरिफाई नहीं करेंगे, ठीक है। नेम से हम जेंडर नहीं क्लैरिफाई करेंगे। जो भी नेम दिया है हम सेम टू सेम एज इट इज वही लिख देंगे, लेकिन ये नहीं लिखेंगे कि ये मेल है या फीमेल, ठीक है। क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा कि ये मेल है या फीमेल है, बेटा है या बेटी है, तभी लिखेंगे, ठीक है। इतना ध्यान रखना है। फिर आगे बोला है और जेम्स ईडन का पिता है। और जेम्स जो है ईडन का पिता है। ईडन का क्या है, पिता है, तो ये फादर हो गया। अभी ईडन का हमें पता नहीं है। मार्को जेम्स की बहन का बेटा है। जेम्स की जो बहन है, ये बहन ही थी, जेम्स की बहन, देखिए बहन है तो एक सिंगल लाइन, ठीक है। और जब आगे आने वाली जनरेशन की बात हो रही है तो नीचे चलेंगे, ठीक है। तो ये भाई बहन है, ये पिता है तो मेल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आगे चलते हैं। बोला है कि मार्को जेम्स की बहन का बेटा है, तो जेम्स की बहन और बहन का बेटा कौन हो गया, मार्को।
ठीक है, ये बेटा है तो ये मेल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की बात करेंगे। ईडन के पति, जो ईडन है, ईडन के पति हैं। ठीक है, तो ईडन फीमेल हो गई, तभी तो इनके पति हैं। ठीक है, ईडन के पति रॉबर्ट की एक मित्र, ईडन के पति कौन है? रॉबर्ट। ठीक है, ये मेल हो गए। ठीक है, ईडन के पति रॉबर्ट की एक मित्र इलीना, इनकी मान लीजिए कोई फ्रेंड है। ठीक है, कोई फ्रेंड है, कौन है? इलीना, इलेना। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। इलेना, इलेना है जो सेलेना की बुआ है। इलेना क्या है? सेलेना की बुआ है, इनकी बुआ है। तो इनके पापा की बहन जो होगी वो बुआ होगी, तो इनके पापा यहाँ पे हो गए और इनकी बहन जो हो गई ये क्या है? इनकी बुआ है। तो इनका नाम क्या है? इलेना, यानी कि ये इलेना जो है यहाँ पे रहेंगी। इलेना क्या है? इनकी फ्रेंड है रॉबर्ट की। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं। तो रॉबर्ट का जेम्स से क्या संबंध है? देखिए, इतना बड़ा, इतना फसाऊ बोला है कि इनकी बुआ है, इनकी फ्रेंड है, लेकिन पूछा क्या है? इनके बीच का रिलेशन पूछा है। ठीक है, पूछा है कि रॉबर्ट का जेम्स से क्या संबंध है। हमें पता है कि जेम्स से आया है, जेम्स से आया है, तो हम तुरंत क्या बदलेंगे? जेम्स का क्या लगेगा? क्या लगेगी? कौन? रॉबर्ट। जेम्स का रॉबर्ट क्या लगेगी? ठीक है, क्या लगेगा, जो भी ये मेल है तो क्या लगेगा? क्या लगेगा? तो जेम्स का रॉबर्ट क्या लगेगा? जेम्स की ये बेटी, बेटी का पति, तो क्या लगेगा? दामाद लगेगा। ठीक है, दामाद लगेगा। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे दामाद नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये बेटी है, बेटी का पति है ना, तो बेटी का पति ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर से वीडियो को अच्छे से फिर से पहले करके देख लीजिएगा एक बार, क्वेश्चन जरूर समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने क्वेश्चन को कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें जो कह सकते हैं कि इशारा करके बोला जाता है, कि इस तस्वीर में इशारा करके बोला जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन है कि रोहित ने फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा कि, अब कोई पर्सन रोहित है, वो फोटोग्राफ में इशारा करके बोल रहा है। ठीक है, फोटोग्राफ में इशारा करके बोल रहा है, तो वो बोल रहा है कि वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री है। ठीक है, ये रोहित हो गए, ये बोल रहे हैं कि वह मेरे पिता, ये हो गए रोहित के फादर। ठीक है, ये हो गए रोहित के फादर, ये हो गए मेल। ठीक है, रोहित के पिता के इकलौते पुत्र तो यही ना हुए, रोहित ही हुए ना। पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री है। ठीक है, क्या है? पुत्री है, ये फीमेल हो गई, बोला गया है कि पुत्री है। ठीक है, तो रोहित का इस फोटोग्राफ वाली लड़की से क्या संबंध है? रोहित का इस फोटोग्राफ वाली लड़की से क्या संबंध है? तो रोहित की ये लड़की ही हुई ना। ठीक है, तो ये बोला है कि अगर ये नहीं समझ में आता है कभी कभी कि रोहित तो इसका पिता लगेगा, लेकिन रोहित की ये लड़की लगेगी। ठीक है, तो कंफ्यूजन हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, जब ये पूछ दे कि लड़की से, जिससे पूछे, रोहित का लड़की से, जिसके नाम के बाद से आ जाए, लड़की से। ठीक है, यहाँ पे ये लड़की है, लड़की से आ गया, तो हम तुरंत से को क्या बदलेंगे? का। लड़की का रोहित क्या लगेगा? लड़की का रोहित क्या लगेगा? पिता लगेगा। क्या लगेगा? पिता लगेगा। ठीक है, तो आंसर एग्जैक्ट पता करने के लिए हम जिसके बाद से आएगा कि इसका इससे क्या संबंध है, तो जिससे भी संबंध पूछेगा हम उसका तुरंत का बदलेंगे, उसका क्या लगेगा। ठीक है, जिसके बाद 2 पर्सन के बारे में पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी 30 अप्रैल का ये क्वेश्चन है, और शिफ्ट 3 का ये क्वेश्चन है 30 अप्रैल 2016 का। तो सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, लेटेस्ट हो या फिर थोड़े पहले के हों या फिर अभी रिसेंट के हों। ठीक है, 21, 20, 16, 18 ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, और शिफ्ट वाइज देखने को मिल जाएंगे कि कौन से शिफ्ट के हैं और कौन से जो एनटीपीसी के हैं या फिर जेई के हैं, एलपी के हैं,
सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे और बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, फटाफट से पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति की ओर इशारा करके नीतीश कहता है, इसमें भी एक इशारे वाला ही क्वेश्चन है। उसका एकमात्र भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है। ठीक है, एक फोटो की ओर इशारा करके बोल रहा है कि इसका इस फोटो वाले पर्सन का एकमात्र भाई, इसका एकमात्र भाई, तो भाई है यानी कि ये मेल होगा। ठीक है, इसका एकमात्र भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है, मेरी पुत्री के पिता का पिता है। ये जो है ये पुत्री का पिता हो गया, ये हो गया, ये हो गई पुत्री, पुत्री का पिता, फिर पिता का पिता। यही बात बोला है ना कि मेरी पुत्री के पिता का पिता है। ठीक है, बोला है ना कि ये फोटो वाला जो पर्सन है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए नीतीश कहता है, तो एक व्यक्ति की ओर इशारा कहते हुए कहता है कि उसका एकमात्र भाई, ठीक है, जो इसका एकमात्र भाई है मेरी पुत्री के पिता का पिता। ठीक है, तो ये बात किसके लिए बोल रहा है? बोल रहा है मेरी पुत्री, तो यही तो हुआ नीतीश, यही तो हुआ नीतीश, तभी तो इसकी पुत्री के पिता का पिता है। इसकी ओर इशारा करते हुए बोल रहा है कि इसका एकमात्र भाई जो है, इसका एकमात्र भाई जो है मेरी पुत्री के पिता का पिता है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन किस तरीके से फंसाने के लिए बोल देगा। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान देना है। व्यक्ति का नीतीश से क्या रिश्ता है? जो इस फोटो वाले व्यक्ति का, इस फोटो की ओर इशारा करके बोला है ना, तो इस व्यक्ति का नीतीश से क्या रिश्ता है? बोला है कि नीतीश से, तो हम बोलेंगे नीतीश का, नीतीश का क्या लगेगा, क्या लगेगा? ये पर्सन, तो नीतीश का ये पिता हो गया, पिता का भाई हो गया, तो ये क्या लगेगा? ये पिता, पिता का भाई चाचा ही तो लगेगा, पिता का भाई क्या लगेगा? चाचा लगेगा। ठीक है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि रीता ने सीमा का परिचय कराया उसकी माँ के पिता के इकलौती बेटी की बेटी के रूप में। ठीक है, रीता ने सीमा का परिचय कराया, तो रीता जो है, रीता ने सीमा का परिचय कराया उसकी माँ के पिता के इकलौते बेटे की बेटी के रूप में। तो रीता जो है सीमा का परिचय करा रही है कि सीमा क्या है, तो सीमा की, रीता की माँ मदर, ठीक है, रीता की माँ के पिता के फादर, ये फीमेल हो गई, ये मदर है, फीमेल हो गई, फादर हो गए, ये मेल हो गए। ठीक है, माँ के पिता के इकलौते बेटे की, पिता के इकलौते बेटे, ये हो गए सन, ये हो गए मेल, इकलौते बेटे की बेटी के रूप में, ये क्या हो गई? डॉटर यानी कि फीमेल, बेटी के रूप में। तो रीता सीमा से किस प्रकार संबंधित है? जो रीता है सीमा से, यानी कि सीमा का रीता क्या लगेगी? तो सीमा का रीता क्या लगेगी भाई? इसकी ये क्या लगेगी? तो हम यहाँ से ध्यान देते हैं, इसकी ये माँ हो गई। ठीक है, इसकी ये माँ हो गई। इसका अभी क्लियर नहीं है कि क्या है, मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो इसकी माँ हो गई, माँ का ये पिता हो गया और ये भाई हो गया। ठीक है, माँ का ये भाई, तो ये रीता का ये मामा हो गया। ठीक है, ये मामा हो गया। मामा की लड़की क्या लगेगी? सिस्टर लगेगी। इसकी ये क्या लगेगी? तो इसकी क्या लग सकती है? ऑप्शन में आपका दिया है बहन, चाची, भांजी, मामी। तो इन चारों ऑप्शन में आपका ए बहन हो सकता है। क्या हो सकता है? बहन हो सकता है। ठीक है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं दिया है। अगर यहाँ पे ये दिया होता है कि बहन न दिया रहता तो हम कोई और कर सकते थे, लेकिन बहन के अलावा और कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं बन रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, क्या हो गया, मामा की ये लड़की है तो सीमा का ये क्या लगेगी, बहन लगेगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि ए बी और सी की बहन है। ए जो है बी और सी की बहन है। यहाँ पे हम बी और सी दोनों बना लेते हैं। ये ए क्या है, बहन है, तो ये फीमेल हो गई, इसका अभी पता नहीं है। ठीक है, बहन है। डी सी का पिता है। सी का पिता कौन है, डी। डी सी का पिता है, ये हो गया मेल। ठीक है, फिर उसके बाद ई ए की माँ है। ई जो है ए की माँ है, ये फीमेल हो गई। ठीक है, ये सभी भाई बहन है तो ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है कि इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्यापित नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। ठीक है, कौन सा कथन सत्यापित नहीं किया जा सकता, तो ये ध्यान देंगे। पहला ऑप्शन दिया है डी ए का पिता है। डी जो है ए का पिता है, हो सकता है क्योंकि ये भाई बहन है तो ये इसका पिता ही हुआ ना, ए का पिता ही हुआ, तो ये तो सही है, ए वाला क्या है, सही है। बी की बात करें तो ई बी की माँ है। ई जो है बी की माँ है, ये भी सही है क्योंकि ये भाई बहन है। इसका पता नहीं है कि ये भाई है या बहन है, इन दोनों का जेंडर क्लियर नहीं है, बट बोला है कि ए बहन है इन दोनों की, यानी कि सभी भाई बहन हुए, तो ये तीनों क्या हुए, इनके बेटे हुए। तो यही बात बी में भी बोली गई है कि ई क्या है, बी की माँ है, तो बी भी सही हो गया। सी की बात करें तो डी ई का पति है। डी जो है ई का पति है, तो सी वाला भी सही है। डी की बात करें तो डी में दिया है कि बी ई का पुत्र है। बी जो है ई का पुत्र है, बी ई का पुत्र है, ये पता कैसे लग पाएगा जबकि इसका जेंडर क्लियर ही नहीं है। बी ई का पुत्र है, कैसे पता कर पाएंगे कि ये मेल है या फीमेल है, तो यानी कि डी वाला रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि डी वाला ही सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं फाइंड करना था। ठीक है, 6th वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 2 अप्रैल 2016 शिफ्ट 3 का ये क्वेश्चन है। रीता ने सीमा का परिचय कराया उसकी माँ के पिता के इकलौते बेटे की बेटी के रूप में। सॉरी, ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया है। ये अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। 6th क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 11 जनवरी 2021 का क्वेश्चन है। शिफ्ट 1 का फर्स्ट स्टेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है कि ए बी के दादा हैं। ए क्या है, ए बी के दादा, तो पहले पापा आएंगे, फिर पापा के पापा दादा होंगे, तो दादा यानी कि मेल है और ये भी मेल है क्योंकि ये पापा है। ठीक है, तो अब बोला है कि डी ए का भाई है। डी अब ए का भाई है, ये हो गए डी। ठीक है, डी ए के भाई है तो ये भी मेल हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है कि ई डी का पुत्र है। ई जो हो गया ये डी का पुत्र है, ये भी मेल हो गया। आगे बोला है कि ई बी से किस तरह संबंधित है। ई जो है बी से किस तरह संबंधित है, यानी कि बी से बोला है तो बी का क्या लगेगा, क्या लगेगा कौन, ई। बी का क्या लगेगा, ई। तो हमें पता है कि बी का ये पिता है। ठीक है, बी का ये पिता है, तो ये जो ये दादा हैं, ये मान लीजिए इनके पिता हैं, तो ये भी ये पिता है और ये इनके भाई हैं, तो इनके ये चाचा लगेंगे। और चाचा का बेटा क्या लगेगा, कजन ही लगेगा, चचेरा भाई लगेगा, है ना। तो इनका क्या लगेगा, अंकल ही तो लगेगा। ये पापा हैं तो अंकल ही तो कहेगा। मान लीजिए इनका भाई हो या फिर इनके चाचा का लड़का हो, इसका भाई ही तो लगेगा, चचेरा भाई। ठीक है, तो जब इनका चचेरा भाई है तो इसका क्या लगेगा, चाचा लगेगा। ठीक है, इसका क्या लगेगा, अंकल लगेगा। ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में बी वाला जो दिया है चाचा ताऊ फूफा, तो ये वाला हो जाएगा क्योंकि हिंदी में तो भले दिया है चाचा ताऊ फूफा, लेकिन इंग्लिश में आपका एक ही होगा, अंकल। इंग्लिश में आपका क्या होगा, एक ही होगा। तो इंग्लिश वाला जरूर ऑप्शन देख लें क्योंकि इंग्लिश वाले में इजी रहता है ये क्वेश्चन करना, क्योंकि उसमें हिंदी में हम कंफ्यूज
जो फुफेरा, मौसेरा, ममेरा, लेकिन इसमें अंकल ही करके दिया रहता है, तो ये करना ज़्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि पी क्यू का पिता है। दूसरा दिया है कि आर पी का भाई है। तीसरा है एस टी का भाई है। टी क्यू का भाई है, तो एस का चाचा है। ठीक है, एस का चाचा हमें बताना है। हमें हमारे पास 4 चीजें दी हुई है। ठीक है, पहला दिया हुआ है पी क्यू का पिता है, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं पी क्यू का पिता है। पी क्यू का पिता है, तो पी हो गया मेल। फिर उसके बाद बोला है कि आर पी का भाई है। पी का भाई कौन है? आर। ठीक है, आर भाई है, तो ये भी मेल हो गया। आगे बोला है कि एस टी का भाई है। एस जो है टी का भाई है, टी क्यू का भाई है। टी जो है क्यू का भाई है, टी क्यू का भाई है, और ये मेल हो गया। टी क्यू का भाई है, तो ये मेल हो गया। अब बोला है कि एस टी का भाई है। एस जो है टी का भाई है, तो ये भी मेल हो गया। ठीक है, अब बोला है कि तो एस का चाचा है। एस का चाचा कौन लगेगा? एस का चाचा तो यही लगेगा ना, क्योंकि ये तीनों क्या है? इनके पुत्र हैं। ठीक है, ये तीनों भाई हैं। ये बहन है या भाई है क्लियर नहीं है, लेकिन क्या है, ये तीनों पुत्र या पुत्री ही है इनके। ठीक है, और ये क्या है? इनके भाई। तो इनके पापा के भाई क्या लगेंगे? चाचा। तो एस का रिलेशन पूछा है, एस का चाचा है, तो एस का चाचा कौन है? आर। ठीक है, एस का चाचा कौन है? आर। तो ए ऑप्शन में दिया हुआ है आर, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 30 अप्रैल 2016 शिफ्ट सेकेंड का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि एल और एम एन की संतान है। एन की संतान है कौन? एल और एम। ये हो गया एल और ये हो गया एम। ठीक है, तो अभी सभी का क्लियर नहीं है जेंडर की। एन क्या है, एल क्या है, एम क्या है। आगे पढ़ेंगे। और एन एल का पिता है। एन जो है एल का पिता है, तो ये हो गया मेल। और आगे देख लेते हैं, एल एन की पुत्री है। एल एन की पुत्री है, तो ये हो गई फीमेल। आगे देख लेंगे, लेकिन एम एन का पुत्र नहीं है। लेकिन एम जो है एन का पुत्र नहीं है, तो पुत्र नहीं है यानी कि ये भी पुत्री हो गया, क्योंकि पहले ही बोला है कि ये दोनों संतान है। ठीक है, ये दोनों संतान है, तो जब पुत्र नहीं है तो पुत्री ही हुआ ना। आगे पूछेंगे कि एल और एम आपस में किस प्रकार संबंधित हैं। एल और एम आपस में किस प्रकार संबंधित हैं? भाई बहनें ही तो होंगी, बहनें ही तो होंगी। ये भी बहन, तो दोनों बहनें होंगी। ऑप्शन में दिया है एल एम का भाई है, नो, भाई की यहाँ बात ही नहीं हुई है। बी दिया है एल एम की बहन है, हाँ, एल जो है एल की बहन है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे का ऑप्शन दिया है एल एम का चचेरा भाई है, नो, और डी दिया है निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये भी गलत, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9th वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल है, क्योंकि ये क्वेश्चन देख सकते हैं आपकी आरआरबी एनटीपीसी 28 मार्च 2016 शिफ्ट सेकेंड का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि ये जोड़े पे निर्धारित है। यहाँ पे दिया है 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू का एक परिवार है। पी व आर एक विवाहित जोड़ा है। पहले ही बोल दिया गया है पी व आर एक विवाहित जोड़ा है, लेकिन कौन फीमेल है कौन मेल है पता नहीं। ठीक है, विवाहित जोड़ा है। पी की लड़की एस है, पी की जो लड़की है वो एस है। अब जिसे इसकी लड़की है तो इसकी भी लड़की होगी, तो यहाँ पे एस बना लेते हैं। ये क्या है? फीमेल है, एस है। आगे बोलेंगे, बोला है कि पी की लड़की एस है, आर का पुत्र क्यू है। ठीक है, तो इसका पुत्र है तो इसका भी पुत्र है, क्योंकि ये दोनों विवाहित जोड़े हैं। तो आर क्यू क्या है? आर का पुत्र है, तो ये मेल हो गया। फिर बोला है कि आर का पुत्र क्यू है, लेकिन क्यू की माता आर नहीं है। लेकिन क्यू की माता आर नहीं है, यानी कि क्यू की माता जब आर नहीं है तो ये पिता हुए,
और ये माता हो गई। ठीक है, क्वेश्चन बताने का तरीका देखिए कि ये किस डायरेक्टली नहीं बता रहा है कि पी माता है, बोला है कि आर माता नहीं है, तो ये बता रहा है कि जब ये माता नहीं है तो ये पिता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब भी समझिए। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे कि आर का भाई टी है, आर का एक भाई भी है टी। ठीक है, ये मेल हो गया। ठीक है, आर का भाई टी है, यू एस का भाई है, यू जो है यहाँ पे एक यू है जो एस का भाई है, तो ये मेल हो गया। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं। तो परिवार में कितने सदस्य पुरुष हैं, कितने सदस्य पुरुष हैं, तो मेल कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 ही तो हैं। तो ए में 3 दिया है, बी में दिया है, राइट आंसर हो जाएगा बी में दिया है 4। ठीक है, तो पुरुष हमें बताना है, पुरुष हो गए 4। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ये दिया है कि P@Q का अर्थ PQ की बहन। ठीक है, हमें ये ध्यान देना है कि P@Q दिया है, तो क्या दिया है कि PQ की बहन है, की बहन। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि पहला वाला दूसरे की कुछ लगती है। ठीक है, पहला वाला दूसरे की कुछ लगती है। फिर P#Q दिया है, तो यानी कि पहला वाला दूसरे का पिता है। $Q दिया है, तो पहला वाला दूसरे की पत्नी है। P%Q दिया है, तो पहला वाला दूसरे का पुत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि पूछा क्या है। तो यहाँ पे देख लेंगे कि A%B#C@D$E। ठीक है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसका रिलेशन हमें बताना है। परसेंट का मतलब पहला वाला दूसरे का पुत्र है, तो ए जो है बी का पुत्र है, तो यहाँ पे बना लेंगे ए जो है ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, तो ए क्या हो गया, बी का पुत्र हो गया, तो ये हो गया मेन। ए पुत्र है, बी का भी पता नहीं है। ठीक है, फिर B#C की बात करें तो हैश का मतलब है कि पहला वाला दूसरे का पिता है, यानी कि बी सी का पिता है, ये सी हो गया, सी का पिता है, तो ये हो गया मेन। आगे पूछा है कि C@D का मतलब पहले वाला दूसरे की बहन, यानी कि सी डी की बहन, ये हो गई डी, सी डी की बहन है, तो ये फीमेल हो गई। ठीक है, आगे बोला है $DE, तो पहले वाला दूसरे की पत्नी, यानी कि DE की पत्नी, डी जो है ई की पत्नी है, यहाँ पे ई बना लेंगे, यहाँ पे DE की पत्नी है, तो ये फीमेल हो जाएगी, ये मेल, DE की पत्नी है। ठीक है, पूछा क्या है कि डी बी से कैसे संबंधित है, डी बी से कैसे संबंधित है। तो क्या है कि ये तीनों भाई बहन हैं और ये इनके पिताजी हैं। बोला है बी से, तो बी का लगाएंगे, बी का क्या लगेगा, बी का क्या लगेगा भाई, क्या लगेगी, ये बेटी ही तो लगेगी, पुत्री ही तो लगेगी, ये पुत्री ही तो लगेगी, है ना, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पुत्री। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही आराम से क्वेश्चन हो भी जा रहा है। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है RRB NTPC 23/7/2021 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है सभी क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, इसका क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, दिख जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन के थ्रू हमें क्वेश्चन करना है, क्या ऑप्शन के थ्रू। पहला क्या दिया है कि y - e/z, ठीक है, तो इसका मतलब हमें बताना है कि चारों दिया है A B C D, चारों ऑप्शन में बताना है कि Z Y का पिता है। ठीक है, Z
जेड वाई का पिता है, तो हमें वाई का पहले अगर मतलब हम निकालें तो माइनस का मतलब है कि पहला दूसरे का पिता है, यानी कि वाई क्या है, ई का पिता है। ठीक है, वाई ई का पिता है, यहाँ पे जेड वाई का पिता करना है। ठीक है, जेड वाई का पिता। तो आगे देख लेते हैं कि ई गुना जेड का मतलब है ई पत्नी है, पहला वाला दूसरे की पत्नी है, ई जेड की पत्नी है। तो ई क्या हो गई, यहाँ पे जेड हो गया, ई जेड की पत्नी हो गई, ये फीमेल ये मेल। ठीक है, हमें बताना क्या है कि जेड वाई का पिता है, तो यहाँ पे तो क्या जेड वाई का पिता है कि वाई जेड का पिता है। ठीक है, ये पिता हुआ ना, लेकिन हमें बताना है कि जेड, तो ए तो हमारा काम नहीं किया, ए क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, ए रॉन्ग है। बी देख लेते हैं, बी चेक करेंगे एक बार। बी दिया है वाई प्लस ई डिवाइड बाय जेड। ठीक है, यहाँ पे प्लस का मतलब दिया है कि बेटी, पहले वाली दूसरे की बेटी, यानी कि ई की बेटी वाई हो गई। अब आगे बोला है डिवीजन का मतलब है बेटा, पहले वाला दूसरे का बेटा है, ई क्या है, जेड का बेटा है, जेड का बेटा है। तो हमें बताना क्या है, जेड वाई का पिता है। जेड जो है वाई का पिता है नहीं, इसका पिता तो ये हुआ, अब इसका पिता दादा, ये तो लगेगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, बी भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब सी देखेंगे, सी दिया है वाई प्लस ई माइनस जेड। ठीक है, प्लस ही है ना, चलो ठीक है। वाई प्लस का मतलब है, प्लस का मतलब है बेटी, वाई क्या है, ई की बेटी है, ई की बेटी है, और माइनस का मतलब है पिता, ई जेड का पिता है, तो वैसे ही खत्म। ई क्या है, जेड का पिता, तो ये दोनों का पिता और बेटा का रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो वाई जेड के बीच पिता और बेटा का रिलेशन बनाना है हमें। अब बचा क्या, देखिए अगर हम डी चेक करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है डी होगा ही होगा, क्योंकि हमारे पास 4 ही ऑप्शन है। अगर नॉन ऑफ दीज लिखा होता तब हम डी को चेक करते। अगर हमारे पास 4 ही ऑप्शन है और 3 ऑप्शन गलत हो चुके हैं, तो चौथा ऑब्वियस सी बात है होगा ही होगा। ठीक है, अगर 5 ऑप्शन दिए होते, ई दिया होता नन ऑफ दीज, तो हम डी को चेक करते, क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ दीज का ऑप्शन दिया हुआ है, या फिर कोई भी ऑप्शन ए भी नन ऑफ दीज दिया होता तो हम चेक करते, क्योंकि यहाँ पे गलत भी हो सकता है, डी वाला गलत भी हो सकता है, तो हम नन ऑफ दीज ऑप्शन टिक कर देते। लेकिन यहाँ पे 4 ही ऑप्शन दिए हैं और 3 गलत हो चुके हैं, तो चौथा ऑब्वियस सी बात है सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्मार्टली हमें वर्क करना है। और अगर डी चेक भी करना चाहे तो डी चेक कर सकते हैं, वाई डिवाइड है ना, वाई प्लस है, प्लस ई गुना जेड। ठीक है, तो डी की बात करें तो वाई प्लस दिया है, प्लस का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है बेटी, वाई ई की बेटी है, ई की बेटी है वाई। ठीक है, वाई ई की बेटी है, गुना का मतलब है कि ई जेड की पत्नी है, ई जेड की पत्नी है, ये फीमेल हो गई, ये मेल हो गया। ठीक है, तो वाई का ये पिता ही हुआ ना, तो यहाँ पे हमें बताना क्या था, जेड वाई का पिता, तो जेड क्या हुआ, पिता ही हो गया, तो डी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि एक परिवार में दादी, पिता, माँ तथा उसके 4 लड़के तथा उसकी संबंधित पत्नियां रहती हैं। इसके अलावा प्रत्येक पुत्र की एक बेटी तथा 2 बेटे भी हैं। ज्ञात करें कि संयुक्त परिवार में कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, महिलाएं ज्ञात करनी है। एक क्वेश्चन हमने करा था जिसमें मेल यानी कि पुरुष ज्ञात करना था, इसमें फीमेल ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है आरपीएफ कांस्टेबल 17 जनवरी 2019 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक परिवार में दादी, पहले हम दादी बना लेते हैं। ये कौन हो गई, दादी, ये है फीमेल, दादी हो गई, और पिता, माँ, तो यहाँ पे पिता और माँ बना लेते हैं। ये हो गए फादर यानी कि मेल, और ये हो गई मदर यानी कि फीमेल। ठीक है, अब उसके बाद बोला है कि उनके 4 लड़के हैं। ठीक है, इनके कितने लड़के हैं, 4 लड़के हैं, तो ये हो गए 4 लड़के हमने बना लिए। ठीक है, 4 लड़के हमने बना लिए, और
उनकी संबंधित पत्नियां रहती हैं, तो इनकी पत्नियां भी बना लेते हैं फीमेल, ठीक है, इनकी पत्नियां भी बना लेते हैं। इसके अलावा प्रत्येक पुत्र की एक बेटी तथा 2 बेटे हैं, ठीक है, तो प्रत्येक पुत्र की एक एक बेटियां हैं, ठीक है, एक एक बेटियां हैं, और हमें बताना है फीमेल, तो पुत्र हैं कितने हैं उससे मतलब नहीं है, हमें फीमेल से मतलब है 4, तो ये हो गई फीमेल, 4 ये हो गई फीमेल, 4 4 8, 1 9 और दादी 1 10, कितने हो गए पूरे 10 हो गए, ठीक है। डी हम जो आंसर है हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि यदि a गुना b बराबर a, b का भाई है, a बाई b बराबर a, b की माँ है, यहाँ पे क्या दिया है कि a गुना b का मतलब है कि a b का भाई है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये दिया हुआ है, तो फटाफट से हम क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन दिया है L बाई M गुना N प्लस O, ठीक है, में पिता कौन है, इसमें पिता बताना है कि भाई पिता कौन है। फटाफट से इसका बना लेते हैं कि कैसे बनेगा। भाग का मतलब दिया है, भाग का मतलब दिया था कि पहला वाला दूसरे की माँ है, यानी कि L M की माँ है, L जो है M की माँ है, ठीक है, ये फीमेल हो गई, M की माँ है। फिर गुणा का मतलब दिया हुआ है कि पहला वाला दूसरे का भाई, गुणा का मतलब दिया था कि भाई, तो M N का भाई हो गया, M N का भाई हो गया, तो ये मेल हो गया, M जो है N का भाई है तो मेल हो गया। फिर आगे बोला है कि प्लस NO, प्लस का मतलब यहाँ पे दिया है कि A B की पुत्री है, यानी कि NO की पुत्री है, N जो है O की पुत्री है, तो ये भाई बहन थे और इनकी ये माता थी और ये इनकी ये पुत्री है, तो ये मेल हो गए, ये पिताजी हो गए, ठीक है, ये दोनों पति पत्नी हो गए। क्वेश्चन में पूछा है कि पिता कौन है, तो पिता है O, और ऑप्शन दिया है डी है O, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। कैसे कैसे बोला है कि किसका कौन पिता है, किसकी कौन माता है, और ऐसे कोड वाले क्वेश्चन तो और भी इजी होते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि पहला वाला दूसरे का कुछ लगता है, ठीक है। इसमें ये नहीं ध्यान देना कि इसका ये लगेगा, इसका ये लगेगा, सीधी सी बात है कि पहला वाला दूसरे का भाई लगेगा। तो जब एम का भाई लगेगा, एज एग्जाम्पल बता रहे हैं, एल एम का भाई लगेगा तो एल भाई हो गया, एम का अभी पता नहीं है तो ये मेल हो गया, एम का अभी जेंडर क्लियर नहीं है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अब इन दोनों के बीच में है तो पहला वाला दूसरे का कुछ लगेगा, अब इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन दिया है तो पहला वाला दूसरे कुछ लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेशन अपने आप बन जाएगा, क्योंकि हमें रिलेशन का ही क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, ठीक है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका देखने को मिला है 17 फरवरी 2021 शिफ्ट फर्स्ट स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि L प्लस M का अर्थ है L M का पुत्र है। इसमें भी आप देखेंगे कि पहला वाला दूसरे का कुछ लग रहा है, ठीक है। तो सीधा हम चलेंगे क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या पूछा है कि A इंटू बी डिवाइड C का अर्थ पूछा है, A इंटू बी डिवाइड C का अर्थ पूछा है। तो इंटू का अगर हम अर्थ खोजे तो इंटू का अर्थ यहाँ पे क्या दिया है, इंटू का अर्थ दिया है कि एल एम का भाई है, यानी कि पहला वाला दूसरे का भाई है, पहला वाला दूसरे का भाई है, तो ए जो हो गया भाई है यानी कि मेल है, यहाँ पे बी हो गया। आगे है कि बी सी का डिवाइड का मतलब दिया है पहला वाला दूसरे की माता है, कि बी सी की माता है, बी जो है सी की माता है, ये हो गई फीमेल, सी की माता है, तो इसका अर्थ पूछा है। तो अर्थ पहला अगर हम देखें तो ए सी की माँ है, ए जो है सी की माँ है नहीं, ए सी का पिता हुआ ना,
नहीं नहीं, ये दोनों भाई बहन है ना, भाई बहन है। और इसकी ये क्या है, इसका बेटा या बेटी लगेगा, ठीक है। इसका बेटा या बेटी है, इसका जेंडर क्लियर नहीं है, तो ये तो माँ तो नहीं लगेगी, ठीक है। तो ए वाला गलत हो गया। बी की बात करें, ए सी का पिता है, ए जो है सी का पिता है, तो बी वाला भी गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि ये भाई बहन है, तो पिता माता का तो सवाल नहीं उठता। दूसरा दिया है ए सी का पिता, ए इंटू बी का मतलब क्या दिया था, ए इंटू बी का मतलब दिया था कि एल एम का भाई है, यानी कि पहला वाला दूसरे का भाई, पहला वाला दूसरे का भाई हो गया, ठीक है, ए बी। फिर बी डिवाइड सी का मतलब दिया था कि पहले वाला दूसरे की माता है, पहले वाला यानी कि बी सी की माता है। बी भी गलत हो गया, ठीक है। सी की बात करें तो सी दिया है कि ए सी का भतीजा या भांजा है। ए जो है सी का भांजा या भतीजा कैसे हो सकता है, सी भांजा भतीजा हो सकता है ना, बहन का लड़का, ठीक है। तो हाँ, तो ये भांजा भतीजा हो सकता है ना, ये तो मामा होगा, ये माँ हो गई, माँ का भाई तो मामा हो गया ना, सी का ये मामा लगेगा, तो सी भी गलत हो गया। डी अगर बात करें तो ए सी का मामा मौसा है, ए जो है सी का मामा मौसा है, तो हाँ डी राइट आंसर हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, डी का अर्थ राइट हो जाएगा, यहाँ पे इसका अर्थ राइट हो जाएगा डी, ठीक है। तो वो चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी, ठीक है। और जहाँ पे आप लोगों को कुछ लगे कि ऐसा कि जहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, उसको फिर से देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लोग फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, क्योंकि डेली वाइज हम सेशन कंप्लीट कर रहे हैं और किसी एक टॉपिक को पकड़ करके। और आज हमने ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन करा, कल हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, और जो कि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। आपको देखने को मिल गया होगा कि जितने भी क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो सेशन को मिस मत करिए, बल्कि सेशन को शेयर करिए और हेल्प करिए, और हमेशा कोशिश करिए, हेल्प आपको मिले ना मिले वो मैटर नहीं करता, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। हम अपने ऊपर हम अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं, लेकिन हम किसी की हेल्प कर पाएँ या फिर उससे हमारा अगर बेसिकली अगर हमारा नुकसान नहीं हो पा रहा है, हमारा टाइम भी उसमें वेस्ट नहीं हो पा रहा है, और किसी की हेल्प हो पा रही है सिर्फ एक सेशन शेयर करने से, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत ही फायदे की बात है कि हम हेल्प भी कर पा रहे हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू भी कर पा रहे हैं। तो आज के लिए रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।